बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। खुश इसलिए हूँ कि भारत के साथ जो होने जा रहा है, मेरा तज़िया ये कहता है कि उसकी सारी जो आकड़ खानी, उसकी सारी जो बदमाशी है वो निकल जाएगी। नक्शों का सिलसिला शुरू हुआ था नेपाल से और अब चलता चलता पाकिस्तान पहुँच चुका है। हम आपको बता चुके हैं कि बांग्लादेश भी इसकी तैयारी कर रहा है और बांग्लादेश भी 1909 के बांग्लादेश के नक्शे के मुताबिक नया नक्शा इंशाल्लाह जल्द जारी करेगा। उस नक्शे में भारत का इलाका आसाम और बंगाल बांग्लादेश का हिस्सा होंगे। बांग्लादेश के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने जिस तरह से भारतीय हुकूमत, भारतीय मीडिया को गुज़िश्ता रोज़ डांट पिलाई है और उनका तमस्खर उड़ाया है और उनको ज़हनी मरीज़ कहा है और उनको ये बताया है कि आपका हसद और बुग़्ज़ आपके की बीमारी का सबब है, वो सारी चीज़ें भी आपके सामने आ चुकी हैं। और आज जो नक्शा जारी किया गया है, बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला लोग आज उस नक्शे के हवाले से भी तनकीद कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ श्रीनगर में जो रोड के हवाले से कश्मीर हाईवे को श्रीनगर के साथ मुंसलिक किया गया, श्रीनगर का नाम दिया गया, उस पर भी तनकीद की गई। ISPR के मिली नगमे ISPR की तरफ से जारी किए गए कश्मीर के तराने को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। तो ये सब बुग़्ज़ इमरान और बुग़्ज़ पाक फ़ौज की बुनियाद पर हो रहा है। असल बात यह है कि पॉलिसियाँ तब्दील हो चुकी हैं, मुल्कों की रियासतों के नक्शे बदल रहे हैं, हालात अमरीकी अजारादारी से निकलकर चाइना की सुपर पावरी तक पहुंच चुके हैं और इन बदले हुए हालात में लोगों को समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। लोग कहते हैं कि क्या नक्शों से कश्मीर आज़ाद होगा? तो मेरा सवाल ये है कि फिर आर्टिकल 370 ख़त्म करने से कश्मीर का सौदा कैसे हो गया था? क्योंकि आर्टिकल 370 हो या ना हो, मकबूजा कश्मीर के अवाम तो भारतीय तसल्लुत के अंदर कैद थे। फिर आर्टिकल 370 इतना अहम और पाकिस्तान की तरफ से नया नक्शा जारी करना इतना गैर अहम क्यों है? बात यह है कि दुनिया बदल चुकी है, पाकिस्तान की पॉलिसियाँ बदल चुकी हैं, पाकिस्तान में हुकूमत बदल चुकी है। लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही और वो अभी तक उसी पुरानी दुनिया में बस रहे हैं। नई दुनिया में चाइना सुपर पावर है और उसके बाद पाकिस्तान अपनी फलाह, अपनी बहबूद और अपनी सालमियत के लिए वो कुछ करता हुआ आपको नज़र आएगा जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे। मेरा आपसे सवाल है, मुझे बताएं, क्या आज से 1 साल 2 साल पहले कोई ये तसव्वुर कर सकता था कि चाइना जैसा ठंडे मिजाज वाला मुल्क भारत जैसे गर्म मिजाज और बद मिजाज मुल्क के ऊपर चढ़ दौड़ेगा? क्या कोई तसव्वुर कर सकता था कि चाइना जैसा पुरअमन मुल्क अपनी खारजा पॉलिसी के ज़रिए अमेरिका के तमाम इस खित्ते में मौजूद इत्तेहादियों को अपने साथ जोड़ लेगा? क्या कोई तसव्वुर कर सकता था कि पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत भी आएगी जो कश्मीर के हवाले से कहेगी कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है? इससे पहले पाकिस्तान की हमारी हुकूमतें हमेशा माज़रत ख्वाना अंदाज से ही पेश आती रहीं। लोग पूछते हैं कि कैसे मुमकिन है कि हम कश्मीर आज़ाद करवा लें। मेरा जवाब उनसे ये है कि आप कभी इंडियन चैनल्स को देखते हैं? कभी उनको देखो तो सही, वो किस तरह सीख पा हैं। और कारगिल और सियाचिन के हवाले से नाम लिए बगैर भारत अपने टीवी चैनल पर दुखी क्यों है? क्यों दुखी है? अर्ज़ ये है कि रियासतों की पॉलिसियाँ हैं जो तब्दील हो चुकी हैं और इन पॉलिसियों की तब्दीली के लिए ज़रूरी था कि मियां नवाज शरीफ इक़्तिदार में ना होता। अदरवाइज़ किसने नक्शा पास करने देना था? अदरवाइज़ किसने भारतीय तैयारों के ख़िलाफ़ भारत में जाकर बमबारी करने की इजाज़त देनी थी? ये तो ख़ुद हमें हमारे हाथ पांव बांधने के लिए यहाँ भेजे गए थे। अर्ज़ सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और इंशाल्लाह बढ़ता जाएगा। अगर आपने मौजूदा पाकिस्तान की सियासत को देखना है तो फिर सिर्फ किसी एक नुक्ते को ना देखें। अगर महंगाई में ये हुकूमत नाकाम है तो ज़रा
خارجی امور پر بھی غور کر لیں، اپنے خطے میں موجود اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات پر بھی غور کر لیں، اپنے نصاب میں کی گئی تبدیلیوں کو جو انڈو کیا گیا ہے اس پر غور کر لیں، مذہبی حوالے سے قادیانیوں کے ساتھ جس کے وہ حقدار تھے جو سلوک کیا گیا ہے اس پر بھی غور کر لیں۔ اگر یہ آپ سب کچھ غور نہیں کرتے تو پھر میں افسوس ہی کر سکتا ہوں۔ یہ درست ہے کہ ابھی حالات عام آدمی کے لیے نہیں بدلے، لیکن یہ بھی درست ہے کہ ملک بدل رہا ہے۔ ہم چونکہ اس بدلتے ہوئے حالات کا حصہ ہیں، ہمیں یہ تبدیلی شاید نظر نہیں آ رہی، لیکن ہمارے دشمنوں کو نظر آ رہی ہے، اور وہ جو پاک فوج کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ان سے سوال یہ ہے کہ دشمن کی توپوں کا رخ بھی ISPR اور آپ کی توپوں کا رخ بھی انہی کی طرف کیوں؟ دوستو، آپ موجودہ حالات کو کس تناظر سے دیکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی تنہائیوں، اپنی محفلوں اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، فیس آف پاکستان کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔